पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते सोमवार को यमुना नदी में 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे हरियाणा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस आपदा का सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ा है, जिनकी फसलें पूरी तरह से पानी में डूब गई। गांव टपकोली कला के वानू खेड़ा में जोड़ने वाली पुल पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे दोनों गांव का आपसी संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने न तो मौके पर कोई सहायता भेजी और न ही नाव या राहत व्यवस्था का इंतजाम किया। किसानों का आरोप है कि बाढ़ से उनकी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अब तक मौके पर निरीक्षण न किए जाने को लेकर लोगों में रोष है। हर साल ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन प्रशासन समय रहते कोई कदम नहीं उठाता। इस बार तो पुल तक डूब गया और हम गाँव से बाहर नहीं जा पा रहे। वहीं इंद्री के विधायक ने कहा कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में पानी भरा है वहां पर भी जा रहे हैं और ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। काफी इंद्री के गांव ऐसे हैं जो यमुना के साथ लगते हैं और वहां पर यमुना का पानी आने का खतरा रहता है। उन गाँव को भी खाली कराया गया है। मेरे को तो ये लगता है कि जीवन ब्लॉक हो गया लोगों का, क्योंकि ये पानी ये तो है नहीं कि अभी आया है, ये तो हर साल का काम है। सरकार को भी पता है, हमें भी पता आता है। हम सरकार के आगे रो रो के थक लिए। मैं कहूँ ये जितने भी 12, 14, 20 गांव जमुना की बेल्ट में हैं, और मैं क्या, मेरे को याद है विधायक जी रो के थक लिए। विधायक जी ने वो आवाज उठाई थी, इसके खड़े गंदे पानी की भी उठाई थी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। वो छोड़िए, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हमने कराया था गाँव में पंचायत के थ्रू, खट्टर साहब थे सीएम तब उन्होंने सीएम घोषणा में एक ही घोषणा हुई हमारे पुल की, और तो चलो डिमांड हमारी काफी थी, और तो उन्होंने ये कह के छोड़ दिया था कि ये तो गांव में अमीर है, यहाँ तो कोठियां बन रही हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं। बल्कि मैं कह रहा था गाँव के अंदर जाके देखो आप, गरीब लोग भी हैं और ज्यादातर गरीब ही लोग हैं। तो ये पानी की जो चीज है ना, ये सरकार को बड़े ध्यान से इसको गंभीरता से लेना चाहिए। कारण जितना भी किसान है, जितनी भी फसल है, जीरी की फसल लगभग तबाह है, 100 के 100% खत्म, उसमें से कुछ आना ही नहीं। गन्ने की फसल भी जो अभी आप देख रहे हो सामने खड़ी है, जो खड़ी है, इसकी भी ग्रोथ नहीं होनी आगे, ये भी एज इट इज रह जाएगा, यानी कि इसमें भी गन्ने में भी खर्चा पूरा नहीं होगा। और बाकी की जो फसल है जीरी की, उसका अभी क्या है कि ज्यादातर लोग तो ठेके लेके भी करते हैं खेती, उनका क्या हाल रहेगा। 1 एकड़ पे खर्चा 25 से 30 हजार रुपए तो खर्च आ जाता है। अब किसान है, उसके पास पैसा तो है नहीं, वो आड़ती से लेगा, फिर बैंक के लिमिट लेगा, उससे खर्चा करेगा, वहां पे ब्याज भी, इंटरेस्ट भी, यानी कि कुल मिला के किसान मर गया इसकी वजह से। पहले वो आवाज उठाते रहे कि हमारे यहाँ 60 धान लगाने के लिए अगर परमिशन हो जाती तो ये चीज अब तक की मंडी में जाके बिक ना लेती है, किसान मरने से बच जाता, सरकार को लाना भी ना होता। और सरकार को लाना इसलिए कह सरकार हमारी है, लेकिन हमारी ना सुने वो सरकार, फिर क्या करें ऐसी सरकार का। ये समस्या ज्यादा है। दूसरा, इसमें गंदे पानी के लिए भी हमारे भाई इतने गांव के लोग इकट्ठे हो गए, कभी चंडीगढ़, कभी दिल्ली, मंत्रियों के पास कितने कितने चक्कर, हजार चक्कर, आपको भी पता, आप भी कितने बार यहाँ पे आके इसको देख चुके हो, उसके बारे में अभी तक कोई सुनवाई नहीं। ये 2-3 चीजें मैं तो कहूंगा। एक तो इस पे परमिशन मिलनी चाहिए कि आप 60 धान लगाओ, ताकि पानी आने से पहले किसान अपनी फसल को बेच सके, उसको नुकसान से बचे। दूसरा, ये गंदा पानी अभी भी इसमें, अब तो कितनी देर पानी चल गया, अभी भी स्मेल है इसके अंदर। और तीसरा, किसान को मुआवजा मिले, और मुआवजा भी उसके खर्च के आधार पे मिले। ये नहीं कि सरकार कर देते कई बार 8,000 किला, 5,000 एकड़ का, 10,000 एकड़ का, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी नहीं बचता ना किसान को। तो अगर किसान हितैषी सरकार है, और वो बोलती है कि हम किसान के हित की बात करते हैं, उसकी आय डबल करने की बात करते हैं, तो इस प्रकार से तो मेरे ख्याल से किसान बर्बाद हो जाएगा। अगर किसान को बचा के भी रखना, आप डबल की तो छोड़ दो, कम से कम ये जो जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार को जरूर करनी चाहिए। और ऐसी मेरी अपील भी रहेगी, दरखास्त भी रहेगी। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चुनी सरकार है, हमारी भी सरकार है, उसका फर्ज भी बनता है, लेकिन अपील ही सुन लें, हाथ जोड़ने को देख लें कि किसान को बचा लो, नहीं तो मर जाएगा। किसान नहीं है तो खेती कहाँ से, खेती नहीं हो तो खाने के लिए क्या रहेगा, फूड ही नहीं होगा तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अब सरकार का नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चों को खिलाओ, उनको पहलवान बनाओ, जब घर में खाने के दाने नहीं होंगे कैसे बनेंगे पहलवान भाई, हो जाएंगे क्या भाई। शरीर स्वस्थ है तो दिमाग भी दुरुस्त है, और दिमाग दुरुस्त है तभी तो अच्छे कार्य होंगे। लेकिन ये जो स्थिति है, ये बड़ी भयानक स्थिति है। इससे उबारने के लिए सरकार को इनको अच्छे ठीक से मुआवजा, उनको तसल्ली बल्कि अलाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार को ये तो पता ही है कि नुकसान तो 60% का हो ही गया। और मुख्यमंत्री जी अगर सुनते हो, आपके माध्यम से मेरी आवाज अगर कहीं चली जाए,
तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि खट्टर साहब गांव में आए थे, हमने बड़ी खुशी खुशी उनका प्रोग्राम किया, उनका बड़ा अच्छा भव्य स्वागत गांव ने किया खड़ा होके। और जितने डिमांड थे सब में से एक ही डिमांड, ओनली पुल की वो अनाउंस करके गए थे कि ये पुल का निर्माण हो जाएगा। बल्कि एक्शन साहब खड़े थे, उनको खड़ा करके सभा के बीच में खर्च भी पूछ लिया था। और उसके बाद जब मैं विधायक जी के पास गया तो विधायक जी ने कहा कि हाँ आपका पुल सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया, वो सीएम घोषणा में शामिल है। लेकिन अब सीएम की घोषणा कैसी होती है मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जो देश का राजा है, जिसके गांव में आने से आदमियों की इतनी आशाएं बढ़ती हैं कि भाई अब तो गांव का उद्धार होने वाला है, अभी उनके आने से आज तक कितने महीने, 1.5 साल हो गया होगा, 1.5 से 2 साल के करीब हो गया। पूरी छोड़ी, अब शुरू भी नहीं हुई। मैं एक बार विधायक जी के पास गया था, ये बात लगे मैं विधायक जी पुल हुआ था उसका क्या, उन्होंने फोन किया 2-4 जगह, मैं ये नहीं कहता, मेरे सामने बैठ के फोन किया और उन्होंने उनको कहा कि नहीं जो जल्दी शुरू होने वाला है। अब ये जल्दी शुरू होने वाली भाषा कौन सी है पता नहीं, यहाँ तो आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं। तो मेरी तो अपील है कि भाई ये सारे काम अगर सरकार ध्यान दे, क्योंकि उन्हीं के देश के वासी हैं, उन्हीं की जनता है, वोटर भी तो नहीं के हैं। तो सरकार को इस पे ध्यान देगी, इन सबको बचाना चाहिए और इस पे ध्यान देकर ये पुल का काम हमारा हो जाए, किसान बच जाए, उसको ठीक से मुआवजा मिल जाए और हमारा आगे से वो परमिशन जरूर मिले कि इसमें 60 जो फसल करने की, क्योंकि जमुना कह रही है इसमें पानी की कमी थोड़ा, ये पानी देखो कितना बह रहा है इसमें। अच्छा एक चीज और, हमारे यहाँ भाजपा की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है। और मैं सरकार के विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ किसी प्रकार की भी, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, एक ही पार्टी की सरकार हो तो उनकी नीतियां भी तो एक ही जैसी होती होंगी लगभग। यूपी में हमारे जस्ट 1 एकड़ किला दूर, वहां पे पूरा एरिया 60 धान का है और वो सारा का सारा धान आके हमारी करनाल की और इंद्र की मंडी में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, आपने भी कवरेज की होगी, मंडियां भरती हैं पूरी और सरकार उसको बिकवाती है, सरकार की फीस जमा होती है। सरकार को पता नहीं क्या 60 आ रही है, कहां से आ रही है, अपने एरिया में तो लगी नहीं भाई, जब वहां लग सकती है तो यहाँ क्यों नहीं। और मैं कहता हूँ कि चलिए आपका डार्क जोन है, ये जोन है, जो भी जोन आप सरकार ने बनाए हैं, ऊपर के छोड़िए, इस एरिया में परमिशन जरूर रहनी चाहिए जहाँ पे जो फ्लडेड एरिया है। तो ये मेरी अपील है, आप मेरी आवाज अगर पहुंचा दे सुन ले तो सबका भला हो जाएगा। कहता भाई पानी दिख रहा है, फसलों सारी डूबेगी। जो डबकोली खुर्द है, गांव है, पंचायत अलग है, वहाँ कोई किसी का कोई संपर्क नहीं है, किसी से प्रशासन से भी संपर्क नहीं है। प्रशासन यहाँ कोई किसी को पूछने के लिए नहीं है। कल से पानी आया, पानी परसों रात छोड़ा गया, इतला देंगे कल 10 बजे। प्रशासन की जिम्मेवारी है। कितनी अच्छी मतलब हिदायत चल रही है प्रशासन की तरफ से लोगों को, भाई प्रशासन का क्या फर्ज है, क्या दायित्व बनता है। और फसल है, यहाँ फसल आज तक किसी को कोई गिरदावरी हुई, किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। यहाँ लोग धान जो है 60 लगाना चाहे, भाई इस पानी से पहले पक जाए, कट जाए, 10 सफेद लोगों के बन जाए, वो भी नहीं है, उसकी कोई मंजूरी नहीं है। कभी पानी धारक जोन बन गया, ये पानी डूंगा चला गया, पानी कहाँ चला गया, ये पानी ले जो कहाँ ले जाओ इसने, ये फसल बर्बाद होगी, इसका तो देखवाने का कोई यहाँ देखने के लिए अब तक नहीं आया। कल से सरकार का ये हालात है। तो यहाँ के लोग कैसे अपना रास्ता किस तरीके से, बस घरों में पड़े हैं, कुछ घरों में पानी भी बढ़ रहा है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है, कैसे जाएंगे इतने पानी में, बड़ी मुश्किल से। आपने देखे हैं 2 आदमी गए, ये खाली आदमी 2 लिकट गए, बच्चे थोड़ी ना पानी में बढ़कर इसमें लिकट सके। तो पानी की क्या स्थिति है? पानी अब हाल ज्यों का त्यों है, पानी उतार नहीं हुआ कुछ? नहीं अभी उतरा नहीं है। जमुना से कुछ बता रहे हैं भाई, उधर से आए थे 2 आदमी, वो बता रहे थे भाई थोड़ा कम हो जाए। स्थिति तो सर आप देख ही रहे हो, ये क्या हालात हुई है इधर, ना कोई आने का ना कोई जाने का, उधर वाले उधर रुक रहे हैं, इधर वाले इधर रुक रहे हैं, ना कोई उधर गांव है जैसे उसके बच्चे रुके हैं, वो स्कूल में भी नहीं आ पा रहे, और जैसे कोई दवाई लेने जाना, किसी ने बाजार में जाना, सब रुके हैं। प्रशासन का कोई सुविधा नहीं दी, भाई कोई किस्ती दे दी उन लोगों के लिए। और रही बात ये अपना फसल की, घास खत्म हो गया, जीरी खत्म होगी, गन्ना खत्म हो गया, हर फसल खत्म होगी, बिल्कुल बर्बाद होगी। और सरकार आज तक मतलब ये नहीं आई करने के लिए कि भाई इसमें इनका क्या नुकसान होया, इनको क्या देना चाहिए। अगर गलती से कोई एक आधे बार कोई गरदौरी हो भी गई तो वो इंदे तक नहीं पहुंची, वो रास्ते में पार का फेंक दी। ऐसी हालत सरकार की है। अब यहाँ कल से पानी आया, अभी तक कोई वो नहीं आया अभी तक देखने के लिए। अगला गांव जैसे डूब गया, कोई उनका पता सता कुछ नहीं लेने के लिए आया। फसलें तो पूरी डूब गई, बिल्कुल खत्म है, गारा बन गया। सेट्टी जीरी के लिए बोलना है तो भाई उन पे नोटिस भेज देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। और वैसी जीरी लगाई तो अब देखिए हालात बिल्कुल खत्म हो गया। अब उसमें से 0% होगी, वो सारा का सारा घास सारा खत्म हो गया। एक गन्ना थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा बहुत होगी, उसमें भी मतलब कम से कम 50% नुकसान हो गया। ये हालात हो गए।
अभी कोई अधिकारी कल से आया ही नहीं बिल्कुल भी। 1 साल 14 महीने हो गए, कम से कम 14 महीने हो गए। यहाँ खट्टर जी आए थे, उन पर गाँव में मान चली गई भी हमारा ये पुल ऊपर उठा देना चाहिए जी, यहाँ फल डावा हम दुखी है। बोला 2 महीने के बाद काम लग जाएगा। आज लगे तो खट्टर किसी को नहीं दिखी, ना कोई आदमी दिखा। यहाँ 1500 तो आया थे फिर यहाँ की। और जी चुनाव के वक्त यहाँ सारे के सारे आ जाए, वो कोई नहीं यहाँ तक है जी। यहाँ 60 दान के लिए मंजूरी मिलनी चाहिए लोगों को। जो जमुना बेल्ट है इसमें पानी की कोई कमी नहीं है, और उसकी वजह से अगर 60 दान लगाने की मंजूरी मिल जाए तो लोग 60 दान लगा लें, टाइम से वो कट जाए ताकि लोगों को कोई फायदा मिलता है। नहीं तो ऐसे बहुत बर्बाद हो रहे हैं। उधर से डाल लग रही है जमुना से, इधर की जमीन बहुत नीचे गिर दी, गन्ने खड़े खड़े जा लिए उसमें, किसी का कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिन दे, कुछ नहीं कर दे। बहुत कटाव हो रहा है। हाँ तो यही रिक्वेस्ट है हमारी। कटाव भी है, कटाव बहुत ज्यादा चल रहा है। उर्ली तरफ बहुत, ये वहां से लेकर जो नबियाबाद से लेकर और जडोली तक बहुत ज्यादा कटाव चल रहा है। 3-4 दिन पहले बात है, कम से कम 100 किलो घेर लिए। 100 किलो जमीन पे काट दिए, फसल को गंगा। हाँ काफी नुकसान हुआ। चलिए रास्ता है, रास्ता नहीं दिखेगा। वैसे कुल मिला के देखे जाए बरसात अब के बाद ज्यादा हो रही है। जब हम हरियाणा की बात करें, मेरे इंद्र हल्के की बात करें, हिमाचल की करें, पंजाब की करें, उत्तराखंड की बहुत ज्यादा बरसात पिछले 7 बार से हो रही है। अब के बरसात इस प्रकार से हो रही है, जब बरसात होती है तो पानी आगे नहीं जाता, मतलब पानी खड़ा हो जाता है। हमें लगता है बहुत पानी हो गया है। गाँव में भी यही स्थिति है, परंतु मेरे 10 हल्के के 10-12 गाँव ऐसे हैं जो जमुना के साथ लगते हैं। निश्चित तौर से तो नेचुरल है, जब जमुना में पानी आएगा तो निश्चित तौर से पानी वहां पर आएगा। परंतु अब हमारी सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था उसमें की गई है। जिला जो हमारे डी साहब हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारीगण, एससी जो हमारे हैं, एक्शन है, एसडीओ है, सभी उसके स्टाफ, इवन मनरेगा की सारी टीमें जो हैं रात दिन वहां पर लगी हैं। तो पूरी व्यवस्था बनाई है। कोई मतलब पानी का जो लेवल है, जो बांध है जमुना का, तो उससे थोड़ा नीचे है, मतलब कोई अब के जो है गांव में कोई पानी नहीं गया। तो मैं भगवान का धन्यवाद करूँगा। कितना क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया? देखो जो 3 लाख के आसपास जो है वो पानी छोड़ा गया था। अब जो छोड़ा गया था पानी, वो पानी डाउन हो गया। अब वो पानी आज रात के 12 बजे 2 फुट पानी डाउन हो गया था। तो मतलब उसमें देखो प्रॉब्लम तब आता है जब हमारा बांध टूट जाता है। हमारे बांध की स्थिति बढ़िया है, सारे बांध सुरक्षित है। तो बांध से जो नीचे जमुना पानी जा रहा है, उसमें जो उससे नीचे जो खेतों के फसल किसानों ने कर रखी थी, जैसे धान बोआ था, गन्ना लगा रखा है, अब जीरी तो पकने पे ही है, कुछ तिलों की फसल भी की थी, उड़दों की भी की थी, तो उसमें उसको प्रभावित किया है। एक गांव जो है जो डपकोली खुर्द है, उसमें 80 एकड़ जमीन जो है उसमें जमुना बह गई। मतलब वो खेत नहीं रहा, मतलब वो उसको किसान को अब यही नहीं पता उसका खेत कहाँ चला गया। तो इस प्रकार का नुकसान हो, तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह साहनी ने बड़ी चिंता करी है। उसने पूरा अधिकारियों को लट करके पूरी चौकन्ना हो रहा है, और सभी इसके लिए जिसका नुकसान हो उसके लिए पोर्टल की व्यवस्था की है, पोर्टल खोल रखा है। तो जो किसान भाई है या अन्य जो कोई नुकसान होता है, पोर्टल पर अपना उसको दर्ज कराएगा, सरकार उसकी पूरा उसको। किसानों से कुछ आह्वान करेंगे? तो मैं किसानों से कहूंगा कि थोड़ा अपना चौकन्ना रहे, ठीक है ना। तो बांध के जो आसपास किसान है थोड़ा चौकन्ना रहे और अपना आप सावधानी बरतें, ठीक है ना। भगवान न करे कोई आपदा ना आए, अगर आ जाती है तो उसको मतलब उसके लिए जो प्रिकॉशन सरकार की तरफ उसको अडॉप्ट करने का काम करें। आप भी गए हैं लोगों के बीच में जायजा लेने के लिए? मैं बिल्कुल, देखिए मैंने फोन पे सारी व्यवस्था ली है। मैं अभी जाना था क्योंकि आज बनोलाल जी का प्रोग्राम था, कल मेरी सीटिंग होती है वहाँ पर, तो सारा दिन मेरा वहाँ लग गया। तो आज मैंने जाना था कि मैं देख रहा था, अभी बरसात जब बंद हो जाएगी तो मैं वहाँ पर देखने का काम करूँगा। बाकी मैंने सारी सवेरे सभी जो गांव के सरपंच हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी से मैंने उनसे वो फीडबैक ले ली, सारा काम ओके है।